हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मई में पड़ने वाला पहला प्रदोष व्रत कब है, 9 मई को या फिर 10 मई को। इसी के साथ हम जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस प्रदोष का क्या महत्व है। साथ में हम जानेंगे कुछ उपाय जो आप प्रदोष वाले दिन कर सकते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदोष व्रत एक महत्वपूर्ण हिंदू व्रत है जो भगवान शिव की उपासना के लिए समर्पित होता है। यह व्रत हर त्रयोदशी तिथि पांचांग के अनुसार मनाया जाता है जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में आती है। इस व्रत का पालन विशेष रूप से संध्या काल यानी प्रदोष काल में किया जाता है, जब दिन और रात का संगम होता है। यह भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं मई माह का पहला प्रदोष व्रत कब है और किस शुभ मुहूर्त में भोलेनाथ की पूजा करें। वैदिक पंचांग के अनुसार मई माह का पहला प्रदोष व्रत यानी वैशाख माह शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 9 मई को दोपहर 2:56 पर होगी। वहीं तिथि का समापन अगले दिन यानी 10 मई को 5:29 पर होगा। ऐसे में मई माह का पहला प्रदोष व्रत 9 मई को रखा जाएगा, क्योंकि प्रदोष जो रखा जाता है वो प्रदोष काल के समय को देखकर रखा जाता है। पंचांग के अनुसार मई माह के पहले प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 7:01 से लेकर रात्रि 9:08 तक रहेगा। इस दौरान भक्तों को पूजा करने के लिए कुल 2 घंटे 6 मिनट का समय मिलेगा। प्रदोष व्रत पारण का मुहूर्त हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के पश्चात करना उत्तम होता है। 10 मई को प्रदोष व्रत पारण सुबह 5:33 के बाद किया जा सकेगा। बार का प्रदोष शुक्रवार को पड़ने की वजह से यह जो प्रदोष व्रत कहलाएगा ये शुक्र प्रदोष व्रत कहलाएगा। आइए जानते हैं पूजा विधि। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण कर ले। शिव परिवार सहित सभी देवी देवताओं की विधिवत पूजा करें। अगर व्रत रखना है तो हाथ में पवित्र जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। फिर संध्या के समय घर के मंदिर में गोधूली बेला में दीपक जलाएं। फिर शिव मंदिर या घर में भगवान शिव का अभिषेक करें और शिव परिवार के विधिवत पूजा अर्चना करें। अब शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुने, फिर घी के दीपक से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आरती करें। अंत में ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करें। अंत में क्षमा प्रार्थना भी करें और प्रसाद सब में वितरित करें। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप इस तरीके से पूजा करें और साथ में कथा का भी श्रवण करें। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी चीजें जो आप शिवलिंग पर चढ़ाएं जिससे जीवन में आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की विशेष पूजा करें और शिवलिंग पर कच्चे चावल अर्पित करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से धन लाभ के योग बनते हैं और जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर तिल अर्पित करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर तिल से अभिषेक करने से साधक के सभी पापों से छुटकारा मिलता है, जीवन में खुशियों का आगमन होता है। प्रदोष व्रत की पूजा के दौरान शिवलिंग का गेहूं और धतूरे से अभिषेक करना चाहिए। इस दौरान महादेव से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और महादेव की कृपा बरसती है। इसके अलावा शिवलिंग पर लाल चंदन अर्पित करें। ऐसा माना जाता है इस उपाय को करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है और रुके काम पूरे होते हैं। अपनी धन संपत्ति में वृद्धि के लिए आज के दिन 1.25 किलो साबुत चावल और कुछ मात्रा में दूध लेकर शिव मंदिर में दान करें। प्रदोष व्रत के दिन ऐसा करने से आपके और आपके परिवार की धन संपत्ति में वृद्धि होगी। अगर लाख कोशिश के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल बनी हुई है, आपको धन लाभ नहीं हो पा रहा है, तो आज पीले रंग के रेशमी कपड़े में 7 हल्दी की गांठें बांधकर केले के पेड़ के नीचे रखाएं। प्रदोष व्रत के मौके पर ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याओं का हल जल्दी ही निकलेगा। अगर आपको लंबी समय से अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है या आपको प्रमोशन किसी कारण से अटका हुआ है, तो आज के दिन एक कच्ची मटकी के घड़े में गेहूं भरकर उस पर ढक्कन लगाकर घड़े को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दें और अपनी बेहतरी के लिए उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले। प्रदोष व्रत के दिन ऐसा करने से जल्द ही अच्छी नौकरी मिलेगी और आपको प्रमोशन में आ रही परेशानी भी जल्द दूर होगी। अपने करियर की बेहतरी के लिए या अपने बिजनेस को एक नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए आज पीपल का पत्ता लेकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और भगवान के चरणों में ओम नमो भगवती नारायणाय कहते हुए अर्पित कर दे। साथ ही किसी पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। अगर मिठाई का भोग नहीं लगा सकते तो केले के फल चढ़ा दें। प्रदोष व्रत के दिन ऐसा करने से आपके करियर की अच्छी शुरुआत होगी और बिजनेस में आपको मनचाहा मुकाम हासिल होगा। अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज के दिन शमी पत्र को साफ पानी से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जप करें। प्रदोष व्रत के दिन ऐसा करने से आपको अपने शत्रुओं से जल्दी मुक्ति मिलेगी। रोगों से मुक्ति के लिए सफ़ेद चंदन में गंगाजल मिलाकर शिवलिंग पर लगाएं। इससे आपको कई रोगों से मुक्ति मिल सकती है। प्रदोष व्रत पर भगवान शिव को जल के साथ बेलपत्र और आग का फूल अर्पित करें। ऐसा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग में शमी पत्र और तिल अर्पित करें। ऐसा करने से शनि की महादशा का प्रभाव कम हो जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन कुत्ते को रोटी और चींटी को चीनी खिलाएं। ऐसा करने से भाग्य चमक जाता है। अगर आप किसी मुकदमे में फंसे हैं तो प्रदोष व्रत के दिन धतूरे को भगवान को अर्पित करें, इससे लाभ मिलेगा। अगर आपको वीडियो
जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोर वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि विष्णु।